गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। मैंने तो 15 अगस्त के बाद कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैंने सोचा आज बनाती हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ छत पे, और छत पे हो रही है बहुत तेज़ धूप। जिस धूप का मुझे इंतज़ार था, बस 2 दिन से हल्की हल्की सी निकल रही थी। मुझे इंतज़ार क्यों था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इस कट्टे में है गेहूँ और मुझे वो धोनी है, इसलिए मुझे इंतज़ार था। तो मैं यहाँ धोऊंगी, छत पे नल लगा है। मैंने सोचा यहीं धो लेती हूँ, नीचे से क्या धो के लेके आऊँ। तो मंकू लेके आ चुका है बाइफर। उतनी छत थोड़ी सी साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर गेहूँ डालूँगी पानी से। वैसे तो पूरी साफ़ है, अभी झाड़ू पोछा करके गए हैं। झाड़ू पोछा वाले भैया आते हैं, वो करके गए हैं। तो वैसे मैं बस पानी डाल दूँगी थोड़ा सा। मैं नहीं, वैसे तो हम नोएडा में रहते हैं तो ज़्यादा तरीक़ा से बाहर का ही आटा खाते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ है वो मना करती हैं बच्चों को बाहर का आटा मत खिलाया कर, मैदे का आता है। तो वो अपने आप ज़बरदस्ती कई बार गेहूं के कट्टे रख देती है। मैं भी घर से आई थी तो रख दिए थे गेहूं के कट्टे। अब रखे थे तो ये पिसवाने तो हैं ही। तो कह रही थी मम्मी के धो के जब पिसवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें जो गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। तो मैं आज पहली बार यहाँ पर धो रही हूँ नोएडा में गेहूँ। कैसे धोती हूँ आपको दिखाती हूँ, कैसे धोऊंगी। वैसे ज़्यादा तरीका है सब लोगों को अपने गेहूं का आटा खाना चाहिए, जब है तो। नहीं है तो वो तो कोई मजबूरी रहती है भाई, जिसके यहाँ पे खेती नहीं है तो वो कहाँ से खाएगा। गाइस, मयंक लग चुका है काम पे, और आज मयंक स्कूल नहीं गया। मयंक स्कूल क्यों नहीं गया है? मयंक की आ गई थी आँखें, मतलब आ जाती हैं ना बच्चों की, वो आ गई थी, तो इसलिए आज मयंक छुट्टी पर है। तो आज मयंक कह रहा था मैं आपके साथ गेहूँ धुलाऊंगा। मयंक अच्छे पहन के क्यों नहीं आए हो? नेकर पहन के क्यों नहीं आए हो? तो वैसे तो पूरी छत साफ़ ही थी गाइस, लेकिन मैंने फिर भी एक बार पानी डाल के अपनी तसल्ली के लिए। तो गाइस देखिए, इतनी गंदगी निकली है इसमें से। ये गंदगी नहीं है, ये जौ है, जौ। मैंने धोने के बाद इतने जौ निकले हैं इसमें से। और गेहूं हो गए हैं सोना। जैसे कि पहले लोग कहते थे हमारे खेत में से गेहूं नहीं सोना निकलता है, सोना। मुझको ऐसे ही कहते थे पहले किसान। हाँ, ये कहते थे हमारे खेत में गेहूं नहीं होता साहब, सोना होता है। ये है सोना, ये है सोना। अब इसको गंदगी को निकालेंगे, छोड़ ऐसे कर। अब देखना इसमें सारी गंदगी आ जाएगी है। ये निकल आई, मैं निकाल दूंगा। रुको ना, अगर तुम स्कूल चले जाते आज तो मैं अकेली नहीं करती है सारा काम। तो मेरा भी हाँ, ये निकल आई गंदगी इतनी सारी। अब बताना, पिसाते तो इतना सारा इतना खाना पड़ता हम तुमको। हाँ, तो सब पिस जाता ये। वो क्यों धोए? अच्छा, चक्की वाले अंकल क्यों धोएंगे? उनको क्या पड़ी? ऐसे वो सबके धोएंगे तो उनका तो हो गया काम। पैसे ले रहे हैं। अच्छा, पैसे ले रहे हैं तो पैसे पीसने के ले रहे हैं, धोने के ले रहे हैं? अच्छा, ज्यादा दे दो। हाँ, नौकर लगे हैं वो हमारे। मैंने कहा मुझे नहीं पता। क्या निकाल?
छोड़ा ही नहीं, आप लोग निकालो क्या छोड़ा ला, अब इस पानी को निकालती हूँ दूसरा पानी। पकड़ो, अब इस पानी को हटाने दो पहले। हटो, तो ऐसे नहीं छोड़ो ना, ऐसे नहीं। हटो दूर, दूर ही जाओ। हाथों पे हमारे साथ पानी हिला देगी तो भाई दूसरी बार में इतना गंदा पानी हो गया है, निकाल दूँ तो मैं दूसरी बार में। तो तीसरी बार में हमारा पानी इतना साफ़ हो गया है, मतलब हमारे गेहूँ पूरे साफ़ हो चुके हैं। अब हम इसमें से निकालते हैं गेहूँ को। बंद कर दिया जाए, ठीक है, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ पे सोना चांदी हीरे मोती नोट सिक्के सब रखते हैं, सिर्फ खाना ना हो। तो अब तुम ये बताओ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हीरे मोती या खाना? पूरी जिंदगी के लिए करते तुम्हें मतलब तेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? ये बता, क्या फ़ायदा तेरे हीरे मोती का, क्या फ़ायदा तेरे सोने चांदी का, क्या फ़ायदा तेरे पैसे का जब तेरे पास खाना महंगा होगा? अरे तो भूखेगा क्या करेगा? जब भूख लगेगी पेट में तो खाने की जरूरत पड़ती है। ओहो, जब से पहले एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो फाइनली गाइस इतना तो हो गया और बाकी का रह गया है, अब उसको मैं इसमें करती हूँ। मेरे हो चुके हैं सारे गेहूँ धुल के एकदम चमाचम साफ। देखिए जो किस जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल एक एक दाना दिख रहा होगा आपको साफ। ये भी धुल गए और वो भी धुल गए। अब मैं पहले उनको सेट करती हूँ, फिर देखती हूँ अगर दूसरा वो चाहिएगा कपड़ा तो दूसरा लेके आऊँगी तो मैं सेट करूँगी।
कपड़ा कम पड़ गया था तो हम दूसरा लेके आए हैं और अब हम दूसरे पर सारे गेहूँ पसारेंगे। तो गाइस फाइनली हमारे पूरे गेहूँ सारे गेहूँ धुल के हो चुके हैं रेडी और दोनों सुखा दिए हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये बराबर बराबर साइज़ के कैसे कपड़े हैं। ये कपड़े नहीं हैं, ये हैं पर्दे जो मैंने धो के रख रखे थे एक्स्ट्रा वाले। तो जब कोई मुझे कोई चीज़ सुखानी होती है तो मैं ये पर्दे ले आती हूँ। ये टप था, इसमें धोए थे मैंने। और ये एक फूटा वाला टफ लाई थी, ये मेरे बहुत काम आया आज क्योंकि इसमें गेहूँ रखती है। जो भी पानी था वो सारा निकल गया नीचे से। और ये मैंने कट्टा धो के डाल दिया है जो कि गेहूँ का है क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े होंगे, इसलिए देखो बिल्कुल चमक गया है। तो कट्टा भी धो दिया मैंने, जगह भी साफ़ कर दी सारी, यहाँ से सब साफ़ कर दिया। इतनी सारी गंदगी निकली थी, इतनी सारी, अगर मैं धोती नहीं तो इतनी सारी गंदगी खानी पड़ती आटे में। तो इसलिए मैंने अच्छा किया गेहूँ धो के। तेज़ धूप पड़ रही है, मैं तो तच गई पूरी। 11 बजे की आई थी और 1-1:30 बजने जा रहा है। बहुत धूप पड़ रही है, लेकिन धूप में ही गेहूँ धोना ज़रूरी था, इसलिए मैंने धो दिए। और हाँ, इसमें क्या निकला था देखो, दिखाती हूँ। तो देखिए इतना बड़ा मिट्टी का डेला निकला था इसके अंदर, देख सकते हैं आप लोग। मिट्टी है ये, चिकनी वाली, पता नहीं चिकनी है कौन सी है। इतना बड़ा डेला, अगर मैं गेहूँ ना धोती तो ये सारा पिसके और हम इसको खा रहे होते। इसीलिए जो भी आप लोग भी अपने घर में गेहूँ यूज करें तो धो के करें, क्योंकि पता नहीं क्या क्या निकल सकता है इसमें। तो गाइस फाइनली मैंने धो लिए हैं गेहूँ, थोड़ा रिलैक्स करूँगी अब। ये सूख जाएंगे। सूखने के बाद यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि बंदर यहाँ पे ना तो कोई बंदर है ना कुछ नहीं आते बंदर। शाम को आराम से भर के ले जाऊँगी, अच्छे से सूख जाएंगे। तो अगर नहीं सूखेंगे तो यहीं पे भर के रख जाऊँगी, कल फिर डाल दूँगी। तो यहाँ बस यही अच्छी चीज़ है कि नोएडा में बंदर परेशान नहीं करते। परेशान क्या, यहाँ बंदर दूर दूर तक है ही नहीं। तो वैसे हमारे राजस्थान में बहुत बंदर है। दीदी कह रही थी मैं धो दूँ, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपनी छत पे धो लूँगी, बंदर रहते नहीं, बिंदास सूखते रहेंगे। बस थोड़े से पक्षी आएंगे, जैसे कबूतर है, चिड़िया हैं। ये तो कहते हैं पक्षी को तो भगवान राम का नाम दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम। तो भगवान ने उनका नाम लिखा होगा, तो हमारे पे हम सारा खाएंगे तो वो तो बेचारे थोड़ा बहुत खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो गाइस सब लोग कहते हैं कि नोएडा में रहने वाली, मतलब शहर में रहने वाली बहुएं ये सारे काम नहीं करती, तो ये सब गलत है। करती हैं, सब लोग करती होंगी। कहने वाले क्या है, कह ही देते हैं। लेकिन देख लो, मैंने भी आज पहली बार धोए थे तो धो लिया। जो काम करते हैं वो हो ही जाता है। सोचते हैं नहीं होगा, लेकिन हो ही जाता है। तो मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पता नहीं बड़ा हो गया होगा। तो मैं अब नीचे जाऊंगी, खाना खाऊंगी, मैं इनको भी खाना दूंगी। तो मैं आज बहुत थक गई। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या करना है, जो मैंने धोया था वो निकाला था। अब इसका पूछूंगी अपनी सासू माँ से, इसका क्या करना है। पता नहीं, इसमें गेहूँ भी हैं थोड़े से। पूछूंगी मैं अपनी सासू माँ से क्या करना है इनका, जब देखती हूँ।